दौसा के मेहंदीपुर बालाजी से बड़ी खबर है। बच्चे के अपहरण की सूचना से हड़कंप मच गया है। एक निजी स्कूल के पास बच्चे की साइकिल मिली है। साइकिल के पास ही धमकी भरा पत्र भी मिला है। मेहंदीपुर बालाजी थानाधिकारी गौरव प्रधान मौके पर पहुंचे हैं। 10वीं बोर्ड रिजल्ट में शिवम ने हासिल किए थे करीब 65% अंक और मेहंदीपुर बालाजी अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। शिवम अपने पिता को खाने का टिफिन देकर के घर लौट रहा था। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यही वो बच्चा है जिसके अपहरण की सूचना मिली है। हड़कंप जो है वो मच गया है। शिवम ने 10वीं बोर्ड रिजल्ट में 65% अंक हासिल किए थे। बच्चे के अपहरण की जैसे ही सूचना मिली तो पूरे इलाके में हड़कंप का माहौल है। पुलिस मौके पर पहुंची है। एक निजी स्कूल के पास बच्चे की जो साइकिल है वो अब मिली है और जांच की जा रही है। साइकिल के पास ही धमकी भरा पत्र भी मिला है। मेहंदीपुर बालाजी में एक बच्चे के अपहरण की सूचना के बाद हड़कंप मचा हुआ है। बालक का नाम शिवम प्रजापत है और वह अपने पिता को टिफिन देने गया था दुकान पर, लेकिन वापस घर पर नहीं लौटा। बच्चे की साइकिल एक निजी स्कूल के समीप मिली है और साइकिल पर एक धमकी भरा पत्र भी टंगा हुआ मिला है। पत्र पर लिखा है, तेरा लड़का मारा गया, 7:30 बजे मिलेगी लाश। इस तरह का जो पत्र मिला है उसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि बालक शिवम प्रजापत को सकुशल दस्तयाब किया जा सके। बताया जा रहा है कि शिवम प्रजापत 10वीं क्लास में पढ़ता था और इसी वर्ष उसका 10वीं बोर्ड का रिजल्ट भी आया था। 65% उसके अंक आए थे। अब पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है, आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि बच्चे को सकुशल दस्तयाब किया जा सके। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। खबर जयपुर से है, जहां माधोराजपुरा थाना क्षेत्र के गोपालपुरा गांव में रमेश मीणा हत्याकांड को लेकर लोगों का आक्रोश अब फूट पड़ा है। घटना को 23 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। इसी के विरोध में ग्रामीणों ने थाने तक पैदल मार्च निकाला और थाना परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों का आरोप है कि पुलिस ने शुरू से ही मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिससे अब तक न तो किसी की गिरफ्तारी हुई है, न ही कोई ठोस सुराग मिला है। ग्रामीण डीएसपी और एसएचओ को हटाने की मांग कर रहे हैं। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। प्रदर्शन शांतिपूर्ण है, लेकिन नाराजगी साफ झलक रही है। फिलहाल प्रशासन ग्रामीणों को समझाने में जुटा है। करौली में आपसी विवाद में दो पक्षों में पथराव में घायल हुए एक व्यक्ति हनीफ की मौत हो गई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। मृतक का शव जिला अस्पताल में रखवाया गया है। तनाव की आशंका के चलते मौके पर पुलिस बल तैनात है। पुलिस आरोपियों की तलाशी में जुटी है। जानकारी के मुताबिक पथराव में 2 अन्य लोग घायल हुए हैं। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। कौआ खोक क्षेत्र में देर रात हुए पथराव में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 लोग घायल हुए। इस समय हम कौआ क्षेत्र में उसी जगह पर मौजूद है जहां पर उस व्यक्ति के पत्थर लगने से मौत हुई थी। यहां मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो आपको उस पत्थर को दिखाएं जहां पत्थर लगने से व्यक्ति घायल हुआ था और बाद में उसकी मौत हो गई। ये वो पत्थर है जिससे उसके चोट लगी थी। बताया जा रहा है सिर में ये पत्थर लगा था और उसके बाद यहीं पर मौके पर जो हनीफ है वो गिर गया और उसी के खून के निशान यहाँ पर मौजूद हैं, जिसके चलते गंभीर अवस्था में हनीफ को हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटनाक्रम में हनीफ का एक पुत्र सहित 2 लोग घायल हुए हैं, जिनका उपचार करौली में हॉस्पिटल में चल रहा है। अभी हमारे साथ कमल राम जी हेड कांस्टेबल हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या स्थिति है यहाँ पे वर्तमान में? अभी तो शांति है। जो अपराधी थे यहाँ से निकल गए। ये मकान सारे खाली हैं, बाकी पुलिस निगरानी है। कुछ लोगों को हिरासत में हिरासत में लिए, कुछ लोग रात को पकड़ लिए थे। बताया जा रहा है इन्होंने एफआईआर दी है। एफआईआर में क्या दिया है? एफआईआर थाने मैंने पड़ी नहीं, एफआईआर थाने पे है, तो रात से आई है। सामने वाला मकान है, यहाँ पापा जी नमाज पढ़ के आ रहे थे, पीछे गली में से निकल के आ रहा है। में पहले पत्थर दिया, फिर उनमें गड़ासी देनी है। एक तो बबली ने गड़ासी देनी है, एक बार ने उसामा ने गड़ासी देनी है और एक बादशाह ने गड़ासी देनी है। क्या कारण है? कोई विवाद का कारण सामने? विवाद तो कुछ नहीं है। हम काम पे से आया, आती बिन्ने देदाई कर देनी चालू सबन के। मेरे को लगी है, पैर में लगी है। ये लोगों का आरोप है कि आपस में कोई मामूली विवाद था। ऐसा कोई विवाद नहीं है जिसके कारण ये हत्या हुई है। हालांकि मौके पर अब पुलिस बल तैनात है और शांति कायम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आरोपियों की तलाश जारी है। धर्मेंद्र शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, करौली।
टोंक जिले के समरावता में नरेश मीणा थप्पड़ कांड और आगजनी मामले में पूर्व आईएएस केसी घुमरिया ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। मामले में अभी तक की गई कार्रवाई को लेकर केसी घुमरिया ने मामले में हाईकोर्ट जज से जांच कराने की मांग की है। घुमरिया ने कहा कि निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से जांच नहीं हुई, कोर्ट के सामने तथ्य नहीं आए, झूठ का पुलिंदा रख दिया, गलती करने वाले अधिकारी ही जांच अधिकारी हैं। घुमरिया ने स्थानीय कांग्रेस नेताओं पर भी सवाल उठाए। घुमरिया ने कहा कि कांग्रेस नेता कुर्सी बचाने के लिए बैठे हैं। घुमरिया ने कहा कि एसटी आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की, कार्रवाई नहीं होती है तो दिल्ली जाएंगे, फिर हम समरावता को न्याय दिलाने के लिए यात्रा निकालेंगे। तो न्यायिक तरीके से लड़ेंगे, लड़ना चाहते हैं और ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा मुद्दा था जो इसको उठाते तो, लेकिन कांग्रेसी हमारे जो हैं कोई तो अपने भाई बंधुओं को बचाने के लिए बैठे हुए हैं क्योंकि सारे अधिकारी उनके समाज के हैं, कोई अपनी कुर्सी बचाने के लिए बैठे हैं कि यार कोई नरेश मीणा या केसी घुमरिया या कोई दूसरा नया नेता नहीं खड़ा हो जाए। तो सब अपने अपने स्वार्थ को रो रहे हैं। किसी को जो है ये शर्म नहीं आती कि इंसानियत शर्मसार हुई है, गरीबों पे इतना बड़ा अत्याचार हुआ है, उसके बारे में भी काम करना है, वो किसी को नहीं दिख रहा। तो इसलिए कांग्रेस की बात नहीं, कांग्रेसी होते हुए भी हम सच बोलते हैं और ये हमारे राहुल गांधी जी बोलते हैं। पूर्व विधायक शैतान सिंह राठौड़ का विवादित बयान सामने आया है। शैतान सिंह राठौड़ ने कहा कि सारे आतंकवादी मुसलमान हैं। मैं तो विधायक रहते भी बोल चुका हूं। मदरसे किसके लिए हैं? क्या यहां राष्ट्रपति तैयार होते हैं? देश में मदरसों के साथ कई ऐसी संस्थाएं चल रही हैं जहां देश विरोधी गतिविधियां हो रही हैं। भारत सरकार को ऐसी संस्थाओं को बंद करना चाहिए। सुरक्षा एजेंसियों को इनकी जांच करने की जरूरत है। कि मेरे को पूछा सब मुसलमान हो, मैं सबको मानता हूँ, और नहीं मानता हूँ तो आतंकवादी सब मुसलमान है कि नहीं है ये बता दो। मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूँ, आप जांच कर लो। विश्व में जहां जहां आतंकवादी है अधिकांश का 99% मुसलमान है, और हमारे इस भारत का तो सर्वनाश जितनी जितनी घटनाएं घटी है उसमें कौन लोग हैं। तो मैं इसके साथ साथ एक और बात कहूँगा आपको कि ये जो मदरसे है, ये मदरसे किस काम के लिए है? क्या राष्ट्रपति तैयार होते हैं इस मदरसों में? राष्ट्र के लिए समर्पित होने का जज्बा तैयार होता है क्या? अधिकांश आतंकवादी कहाँ से निकले हैं, उनकी जीवनियां उठा के देख लो, उनके कारनामे उठा के देख लो, तो फिर ये सरकारें इन पे ही अंकुश क्यों नहीं लगाती? ये मेरा व्यक्तिगत सोच है और मैं वो गारंटी के साथ कहता हूँ कि मदरसों में सिर्फ और सिर्फ संप्रदाय विशेष के लिए कैसे ये कुनबा कैसे बढ़े और बाकी को कैसे मिटाए ये सिखाया जाता है। उधर कांग्रेस ने पूर्व विधायक शैतान सिंह राठौड़ के विवादित बयान पर पलटवार किया। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि देश में नफरत फैलाने वाले ये शर्मनाक बयान भाजपा नेता और पूर्व विधायक शैतान सिंह का है। क्या भाजपा सरकार इस बीजेपी नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करेगी? या कल जैसा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि राजस्थान में भजन लाल नहीं उनकी विचारधारा काम करती है, क्या यही कारण है कि भाजपा राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अपने नेताओं से ऐसे नफरती बयान दिलवा रही है और देश में वैमनस्य फैलाकर भाई को भाई से लड़ा रही है? जयपुर से बड़ी खबर है। जेपी नड्डा के दौरे पर बोले डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा। जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से की चर्चा। बैरवा ने यह बताया संगठन को मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। जेपी नड्डा ने राज्य सरकार के कार्यों की सराहना की। कल राजस्थान के दौरे पर जेपी नड्डा थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेपी नड्डा के दौरे पर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से चर्चा की है, संगठन को मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। जेपी नड्डा ने राज्य सरकार के कार्यों की सराहना की। जो विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है उनके मुखिया आए हैं और वो हर जगह हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं से, हमारे संगठन से चर्चा करते हैं और
इससे हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत अच्छी ऊर्जा आती है और उन्होंने जिस तरह से सरकार काम कर रही है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी कामों की सराहना की है और संगठन में जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनको भी जोश दिया है कि हमारे परिवार को हम किस तरह से आगे बढ़ाएं, संगठन को किस तरह से मजबूत करें। इन तमाम बातों को लेकर और वो आए थे और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत बढ़ चढ़कर माननीय नड्डा जी का स्वागत किया है और वो पूरे दिन भर सुबह से शाम तक रात तक यहाँ से गए हैं। निश्चित रूप से हमारे भारतीय जनता पार्टी में और कार्यकर्ताओं में जोश है और हमारी सरकार के काम काजों की जो भी उनका दिशा निर्देश है उसके अनुरूप काम कर रहे हैं और उन्होंने माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी कामकाज को भी सराहा है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, जोधपुर में पेयजल को लेकर के प्रदर्शन देखने को मिला। पीएचडी ऑफिस बनाड़ में यह धरना प्रदर्शन लंबे समय से पीने के पानी की क्षेत्र में समस्या है। ग्राम वासियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। बनाड़ के जलदाय विभाग के बाहर धरने पर ये ग्रामीण बैठे हुए हैं। तो बड़ी खबर, जोधपुर में पेयजल को लेकर के प्रदर्शन, लंबे समय से पीने के पानी के क्षेत्र में समस्या है और उसी को लेकर के ये प्रदर्शन किया जा रहा है। ग्राम वासियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएचडी ऑफिस बनाड़ में ये धरना प्रदर्शन हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ये ग्रामवासी हैं जिनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बनाड़ के जलदाय विभाग के बाहर धरने पर ये ग्रामीण बैठे हुए हैं। किशनगढ़ से बड़ी खबर है, नकली खाद फैक्ट्रियों पर बड़ा एक्शन हुआ है। किरोड़ी लाल मीणा के छापेमारी के बाद ये एक्शन देखने को मिला है। 13 फैक्ट्रियों पर सीज की कार्रवाई हुई है। 7 फैक्ट्रियों पर एफआईआर और जांच जारी है। इनमें से 3 फैक्ट्रियां निकली पूरी तरह अवैध, बिना लाइसेंस के ये संचालित हो रही थी। जिले में 23 फैक्ट्रियों को अब तक लाइसेंस मिला है, जिनमें से कई की साख अब संदिग्ध, बाकियों पर जांच जारी है। कई और नाम हो सकते हैं शामिल। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की अगुवाई में छापेमारी हुई थी। फैक्ट्रियों में लाखों टन नकली खाद को जब्त किया गया। सीज और एफआईआर वाली ज्यादातर फैक्ट्रियां पिछले 3-4 सालों में ही स्थापित हुई हैं। कृषि विभाग के साथ ही पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। किशनगढ़ से आपको ये बड़ी खबर आप बता रहे हैं, जहां पर बिना लाइसेंस के ये फैक्ट्रियां संचालित हो रही थी। नकली खाद फैक्ट्रियों पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। किरोड़ी लाल मीणा के आपको बता दें कि छापेमारी के बाद ये बड़ा एक्शन हुआ है। 7 फैक्ट्रियों पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है और जांच भी अब जारी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, किरोड़ी लाल मीणा के छापेमारी के बाद ये बड़ा एक्शन हुआ है। किशनगढ़ से बड़ी खबर, 13 फैक्ट्रियों पर सीज की कार्रवाई हुई है। 7 फैक्ट्रियों पर एफआईआर और जांच जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, नकली खाद फैक्ट्रियों पर यह बड़ा एक्शन हुआ है, अपडेट दीजिए पूरे मामले को लेकर। जी बिल्कुल, कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा द्वारा लगातार जो है प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जो है नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की जा रही है। इसकी शुरुआत अजमेर के किशनगढ़ से हुई थी, जहां पर करीब 1 दर्जन से अधिक फैक्ट्रियों पर उन्होंने जाकर दबिश दी थी और वहां पर जो है कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इस मामले में अभी तक 13 फैक्ट्रियों को जो है सीज कर दिया गया है और उनके नाम भी जो है अलग अलग थानों में दर्ज कराए गए हैं। इसमें 7 फैक्ट्रियों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कर दी गई है, उनके खिलाफ जांच जारी है। इसमें से 3 फैक्ट्रियां जो है नकली पूरी तरह से पाई गई है, उनके अवैध जो लाइसेंस है उनको निरस्त कर दिया गया है और उसके अलावा 23 फैक्ट्रियां ऐसी हैं जिनके लाइसेंस को लेकर अभी जो है जांच जारी है और उनके भी जो है लाइसेंस को लेकर कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। तो एक बड़ा मामला जो है ये नकली खाद को लेकर यहाँ पर जो है किया जा रहा है। अलग अलग स्थानों पर, चाहे अजमेर किशनगढ़ की बात करें, चाहे ब्यावर की बात करें, चाहे अलग अलग जिलों की बात करें, तो सबसे बड़ा मामला जो है किशनगढ़ क्षेत्र के अलग अलग उपखंड, जो अलग अलग थाना क्षेत्र हैं, वहां पर सामने आया था, जिसमें से 7 के खिलाफ जो है अब मुकदमे दर्ज हो गए हैं। ये किस तरह से संचालित हो रही थी, ये खाद कहां से आ रही थी, कहां कहां जा रही थी, इन सभी विषयों को लेकर जो है अब पुलिस अपनी जांच करेगी। साथ साथ इसमें कृषि विभाग की ओर से भी जांच बैठाई गई है। कृषि विभाग के अधिकारी कौन कौन इसमें लिप्त थे, कौन नहीं थे, इन सभी विषयों को लेकर जो है अब पुलिस साथ साथ कृषि विभाग के अधिकारी, जो उच्च अधिकारी हैं, उनकी ओर से भी जांच की जाएगी कि ये जो खाद है वो कहां कहां जा रही थी। बताया जा रहा है कि अजमेर के साथ साथ अलग अलग जिलों और प्रदेश के अलावा भी अन्य प्रदेश में भी ये खाद जो है नकली खाद वो सप्लाई की जा रही थी। ब्रांडेड कंपनियों के नाम से ये खाद जो है
वो संचालित की जा रही थी, भूमि जो है वो खराब की जा रही थी, कितने लोग जो कितने किसान हैं वो इस खाद से परेशान हुए थे, इन सभी विषयों को लेकर जो है जांच अब जो है शुरू की जाएगी। इसके अलावा जो कृषि मंत्री है उन्होंने भी कहा था कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की जाएगी, जो बड़े व्यापारी हैं वो कौन कौन हैं उनकी भी जो है लिस्ट जो है जारी की जाएगी, और उसके साथ साथ जो इसमें अन्य जो लिप्त हैं, किसके माध्यम से ये पूरा गोरख धंधा चल रहा था, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर है अब जो है कार्रवाई आगे बढ़ा दी गई है। तो कृषि मंत्री इस मामले में एक्शन मोड में है, और जो किसानों के साथ अनहोनी की जा रही थी, जो खेती को खराब किया जा रहा था, जो नस्ल खराब की जा रही थी, उसको लेकर जो है बड़ी कार्रवाई जो इसको मानी जा रही है। तो अभी 7 के खिलाफ एफआईआर हुई है, कई फैक्ट्रियां जो हैं 12 के अधिक जो है 13 फैक्ट्रियां जो हैं वो सीज की गई है, और इसके अलावा और जो फैक्ट्रियां हैं उनके खिलाफ जांच जारी है। जी बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा एक्शन हुआ है नकली खाद फैक्ट्रियों पर। अशोक, आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है। वासुदेव देवनानी ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की है। जासूसी करने वाले नागरिकों पर निगाह रखने की बात कही। एसआई भर्ती मामले पर वासुदेव देवनानी बोले, कोर्ट ने दिया है सरकार को समय, निश्चित अवधि में सरकार करेगी फैसला। हनुमानगढ़ दौरे पर आए देवनानी ने पत्रकारों से बातचीत की और उन्होंने ये बड़ी बात कही है। वासुदेव देवनानी ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की है और साथ ही साथ कहा कि जासूसी करने वाले नागरिकों पर निगाह रखने की जरूरत है। एसआई भर्ती मामले पर वासुदेव देवनानी बोले, कोर्ट ने दिया है सरकार को समय, निश्चित अवधि में सरकार फैसला करेगी। घटना हुई और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर का जो हमारी सेना ने एक प्रधानमंत्री की कूटनीति रणनीति के तहत पाकिस्तान के छक्के चुनाए और 100 किलोमीटर से अंदर घुस कर की उन्होंने जिस प्रकार से पाकिस्तान को सबक सिखाया, उस सेना के बल पर वो अभिनंदन करें। साथ में हमारी पढ़ाई में हमेशा राष्ट्र को प्रथम रखते हुए काम करें। अपने सीमावर्ती जिले के आसपास किसी भी तरह जासूसी करने वाले या देशद्रोहिता करने वाले लोगों पर नजर भी रखें, ताकि का कोर्ट ने सरकार को समय दिया है। मैं समझ समय सीमा में सरकार अपना निर्णय करके कोर्ट को बताएगी, नहीं तो ऐसा कोर्ट निर्णय के लिए कई बार मुद्दे जटिल हो जाने के बाद जब कोर्ट के माध्यम है तो फिर उस पर कोई अपनी ओर से टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। ये बहुत जल्दी इस पर फैसला होगा और सबको न्याय मिलेगा। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 18 राजस्थान। नमस्कार।